मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आसमा सेंटर में आप लोग का फिर से स्वागत है। और सबसे पहले जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें। तो आज के क्लास में हम क्लास 10वीं का रसायन शास्त्र पढ़ाएंगे, यानी केमिस्ट्री, और उसका चैप्टर 2 है अम्ल, भस्म एवं लवण है। तो आइए आज की क्लास में हम लवण के बारे में जानेंगे। तो लवण क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो लवण किसे कहते हैं, लवण क्या है? तो लवण के बारे में जनरली हम लोग को पता है कि अम्ल एवं क्षार के मिलने से, अम्ल एवं क्षार यानी कि भस्म, उससे मिलने से हमारा जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। ये था हमारा लवण का परिभाषा। इसके बाद अब लवण के प्रकार। लवण होते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? तो उस कंडीशन में हमारा लवण के 3 प्रकार होंगे। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा भास्मीय लवण। तो सामान्य लवण क्या है? तो सामान्य लवण वैसा लवण जिसमें विस्थापन योग्य ना तो हाइड्रोजन मूलक रहता है और न ही हाइड्रोक्साइड मूलक होता है, यानी वैसे यौगिक को ही हम क्या कहेंगे? सामान्य लवण कहेंगे। रिपीट, फिर से मैं बता रहा हूं कि वैसा लवण जिसमें ना तो विस्थापन योग्य हाइड्रोजन है और ना ही विस्थापन योग्य हमारा हाइड्रोक्साइड मूलक रहेगा, वैसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? सामान्य लवण कहेंगे। दूसरा आता है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण यानी वैसा लवण जिसमें विस्थापन योग्य, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, आप लोग देख सकते हैं, वैसा लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन मूलक रहता है। जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन मूलक रहेगा उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय लवण कहेंगे। इसके बाद आता है भस्मीय लवण। भस्मीय लवण में इसी तरह, यानी वैसा लवण जिसमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड मूलक को रहता है उससे हम क्या कहेंगे? भस्मीय मूलक कहेंगे। ये था हमारा लवण और लवण के प्रकार। अब देखिए लवण के गुण। लवण के बारे में देखा, लवण के प्रकार हम लोग देखें। अब लवण के गुण हमको जानना है। तो लवण के निम्नलिखित गुण हैं। पहला कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म, यानी दोनों स्ट्रोंग। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म जब दोनों मिलेंगे, जो उसका विलयन जो बनेगा तो क्या हमारा होगा? उदासीन होगा। यानी प्रबल अम्ल मिला दीजिए और प्रबल क्षार को मिला दीजिए, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? हमारा तो उदासीन। ये पहला गुण है इसका। दूसरा गुण कर के यदि प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार यानी कि भस्म, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा? हमारा उसका जो विलयन होगा वह अम्लीय होगा, क्योंकि वह प्रबल अम्ल है। ये दूसरा गुण था। और तीसरा गुण क्या कहता है कि यदि प्रबल भस्म रहे और दुर्बल अम्ल हो, प्रबल भस्म एवं दुर्बल अम्ल को मिलाने से जो विलयन बनेगा वह विलयन कैसा होगा? तो भास्मीय होगा, वह विलयन भास्मीय होगा। तो इसके गुण है। इसके बाद आते हैं इसके उपयोग। लवण का उपयोग कितने, मतलब कैसे हैं, हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है? तो
इसके निम्नलिखित उपयोग है। पहला, अचार के परीक्षण में। अचार जब हम बनाते हैं तो उसमें लवण यानी कि साल्ट, नमक का प्रयोग करते हैं। नमक लवण है, उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद करें कि हीम मिश्रण बनाने में, यानी किसी का घोल, जैसे नमक चीनी का घोल हो गया, ये सब का घोल तैयार करने के लिए जो मतलब उपयोग है, तो उसमें लवण का हमारा उपयोग होता है। आगे है पेरिस ऑफ प्लास्टर। जो प्लास्टर होता है उसको बनाने में हमारा लवण का उसमें उपयोग होता है। साबुन बनाने में, कांच उद्योग में, पेंट में, अरे बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें हमारा लवण का प्रयोग किया जाता है। तो लवण का बहुत ही उपयोग है। मैं कुछ ही लिखा हूं, तो मैं चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, जिन विद्यार्थियों को मेरी बातें न समझ में आती है तो मेरे कमेंट में जरूर हमको बताएं, हमें इस जगह पर नहीं समझ में आया है। मैं उससे अगली वीडियो में आप लोग को बेहतर ढंग से बताऊंगा। तो आइए एक बार अच्छे से फेयर कॉपी कंप्लीट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को लिखने और पढ़ने में और याद करने में सुविधा होगी।